नमस्कार दोस्तों, प्रथम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि व्यापम के द्वारा छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती के मॉडल आंसर जारी होने के बाद सबका जो टेंशन है वो एकदम पीक पे आ गया है कि कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन होगा, कितने में नहीं होगा, क्या कटअप जाएगा, किस कैटेगरी के लिए कितना नंबर सेफ़ रहेगा। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप जिस भी कैटेगरी से हों, आपको एक कितना सेफ़ स्कोर चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो सके। तो हमने भी बहुत सारे सर्वेस किए हैं और साथ ही साथ दूसरे यूट्यूब चैनल्स और दूसरे कोचिंग संस्थाओं के जो सर्वे हैं उनके आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जो हमारे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि एक सटीक तरीका होगा, या कहीं यूँ कहें कि एक सटीक नंबर होगा जिसको हम अनुमानित ये बोल सकें कि इस पे हमारा सिलेक्शन लगभग तय है। तो अगर बात करें हम पेपर के बारे में, तो हाँ, पेपर थोड़ा इजी था, लेकिन माइनस मार्किंग एक ऐसा फैक्टर है जो नंबर को बहुत डाउन भी कर देता है ना। तो इजी पेपर था सोच के बहुत लोग बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, जिसकी वजह से बहुत निगेटिव मार्किंग भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सबके 90 प्लस 95 प्लस आ रहे हैं। 90 95 या यूँ कहें कि 100 से भी पार बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अगर हम बात करें सीट की, तो सीट भी बहुत है उस हिसाब से। और अभी तक देखा गया है कि अक्सर छत्तीसगढ़ में ही क्या, पूरे इंडिया में लगभग अगर 150 का पेपर हो रहा है तो जो कट ऑफ है, चाहे पेपर इजी भी हो चाहे हार्ड भी हो, वो 90 प्लस से ऊपर नहीं जाता है ना। वो कुछ एग्ज़ाम्स एक्सेप्शनल हैं जिसमें 98 तक गया है, लेकिन फिर भी 90 प्लस जाना बहुत रेयर कंडीशन होता है, खास करके छत्तीसगढ़ में। तो अगर हम देखें इतने पोस्ट के साथ कटअप की बात करें, तो जनरल वाले जो हैं वो अगर 90 प्लस लेके आते हैं तो एकदम सेफ़ होंगे। 90 प्लस वालों का जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन पक्का है। अगर ओबीसी मेल की बात करें तो 80 प्लस ओबीसी मेल कंफर्म हो सकता है। अगर 85 है तो आपका तो श्योर ही है, बट 80 प्लस वाले भी कंफर्म हैं। अगर बात करें ओबीसी फीमेल की, तो ओबीसी फीमेल में 70 प्लस आई थिंक सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन एकदम सेफ स्कोर के लिए आपको 75 प्लस अगर है तो एकदम सिक्योर्ड हैं आप। क्योंकि जैसे कि हम देखेंगे कि लास्ट में लगभग 600 पोस्ट केवल लड़कियों के लिए है, केवल गर्ल्स वाला है। तो अगर इसमें बात करें तो लगभग 8 से 10 नंबर तो डाउन हो ही जाएगा नंबर, क्योंकि जितने बॉयज़ हैं बीच से वो सब निकल जाएंगे। और इस बारे में आपसे कोई बात नहीं कर रहा है किसी भी यूट्यूब चैनल में। जो दूसरे कोचिंग वाले हैं वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि गर्ल्स में नंबर डाउन होंगे, क्योंकि जितने भी बॉयज़ हैं उस नंबर में, जैसे मान लेते हैं कि बॉयज़ का 80 तक गया है, तो 80 से नीचे जितने भी बॉयज़ हैं वो तो ऑटोमेटिक हट जाएंगे, तो केवल गर्ल्स बचेंगे। तो अब ऐसे में नंबर जो है बहुत रैपिडली डाउन होता है। तो अगर आप 75 लेके आते हैं तो गर्ल्स में तो श्योर है, हो ही जाएगा। बात करें एससी कैटेगरी की, तो आई थिंक 65 प्लस में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, बट एकदम सिक्योर्ड की बात करें तो 70 प्लस आपके लिए भी। अगर बात करें एसटी कैटेगरी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि एसटी में तो इतने सारे पोस्ट हैं कि जो भी डीएड बीएड किए होंगे और एक सम्मानजनक स्कोर लेके आते हैं, जैसे कि लगभग 50 प्लस, तो उनका सिलेक्शन तो पक्का ही है। लेकिन अगर लास्ट में हम कटअप देखेंगे तो ये 50 से भी नीचे जाने वाला है। जो भी डीएड बीएड या जिनका सीजी टेट साथ में क्लियर है तो वो लग ही जाएंगे इस बार। तो ऐसे में यदि आपका इस रेंज में नंबर आता है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कटअप नहीं आ जाता, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत हाई फाई जाएगा कटअप, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। आप पिछले एग्ज़ाम्स को देख सकते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं छत्तीसगढ़ में। जैसे आप चाहें तो संपरीक्षक के बारे में देख सकते हैं, या फिर जो फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें देख सकते हैं। सबको ऐसा लग रहा था कि कटअप बहुत हाई फाई जाएगा। तो जितने भी कोचिंग और यूट्यूब वाले ने जो कटअप बताया था उससे 10 से 15 नंबर, इवन 20-25 नंबर तक डाउन गया है। तो अगर हम एक प्रॉपर वे में सोचने की कोशिश करें तो कटअप जो है वो हमारे अनुमानित से थोड़ा कहीं ना कहीं ये नीचे जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपको हर एक कोचिंग वाले, यूट्यूब वाले ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो कटअप है वो 85 प्लस जाने वाला है, तो मान के चलिए आप वो कटअप तो कम से कम 80 तक आएगा ही आएगा। 5 से 7 नंबर वो डाउन होता ही है हर एक एग्ज़ाम का। आप चाहें तो किसी का भी पुराना वीडियो उठाकर देख सकते हैं कि ये कटअप जो है वो उस लेवल तक नहीं जाता जिस लेवल तक रिजल्ट आने से पहले बातें होती हैं। ये कटअप हमेशा डाउन होता ही है। तो ऐसे में हमने जो एक अनुमानित स्कोर बताया है, अगर आप उस स्कोर तक स्कोर कर रहे हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो सिक्योर्ड है।
आपका एक पोस्ट सिक्योर्ड है। और अगर आपका नंबर इससे थोड़ा बहुत कम भी आ रहा है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए रिज़ल्ट तक का। एकदम हड़बड़ी में आपको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि मेरा तो अब होगा ही नहीं या तो मैं तो आउट ही हो गया। तो कटअप की बातें वो रिज़ल्ट के आने के बाद ही कंफर्म होंगी। इवन पोस्ट डिक्लेयर होने के बाद भी जितने भी पोस्ट हैं वो बढ़ने के बाद भी कुछ रैंक नीचे आते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब करनी ही नहीं है। हालांकि वो वेरिफिकेशन के दिन भी जाते हैं, वो पात्र सूची में उनका नाम आता है, उनको पोस्टिंग भी मिलती है, उसके बाद भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते। पिछले बार भी ऐसा हुआ था। अगर आप हमारे अनुमानित स्कोर के आसपास भी स्कोर कर रहे हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सजेशन में तो आपको सिर्फ इंतज़ार करना चाहिए कि रिज़ल्ट क्या होता है। हम तो यही चाहते हैं कि सभी का जॉब कंफर्म हो जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं। यदि किसी कारणवश आपका जॉब नहीं लग पाता है तो भी आपको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि चुनावी साल है, फिर से घोषणाएं होंगी। शायद जो 14,000 पोस्ट की बात की गई थी वो फिर से आपको देखने को मिल जाए। तो तैयारी में लगे रहिए, आने वाले कुछ ही महीनों में या 1 साल के अंदर में ही आपको फिर से जॉब देखने को मिल सकता है। तो इसी विश के साथ कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए प्रथम एकेडमी के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।